हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा 68वीं बीपीएससी का। इससे पहले पहला प्रैक्टिस सेट करवा दिया है और मैंने 15 प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए बोला है, तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, ये न्यू वॉल्यूम उस पर आधारित है। और चलिए हम लोग फिर से आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। फ्रेंड, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम्स पर जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे, वहाँ मिल जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्त, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो ये किया गया स्वदेशी आंदोलन में। ओके, स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो देखिए बी नंबर में दिया हुआ है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ओके, आगे देखते हैं। आगे है आपका कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किस पुस्तक का? तो ये अभिज्ञान शकुंतलम का। ओके, सी नंबर में है अभिज्ञान शकुंतलम का उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया? किस विद्वान ने तैयार किया? तो ये विसेंट आर्थर स्मिथ ने किया था। ओके, विसेंट आर्थर स्मिथ, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? किसने की? तो ये जोनाथन डंकन ने किया था। ओके, किसने? जोनाथन डंकन ने किया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ओके, भीमराव अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? ये किस धर्म से संबंध रखता है? किस धर्म से? तो ये पारसी धर्म से। याद रखिएगा, किससे रखता है? पारसी धर्म से रखता है। ओके फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख। ओके, गोपाल हरि देशमुख के नाम से जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो हेनरी विवियन डेराजियो ने किया। ओके, देखिए दिया हुआ है हेनरी विवियन डेराजियो ने किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिला है भीमबेटका से। ओके, भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा नाटक है? कौन सा नाटक है? तो देखिए विकल्प में जो दिया है ना, सभी रचनाएं कालिदास के हैं। ओके, सभी रचनाएं कालिदास के हैं। ऋतु संहारम भी लिखा है उन्होंने, मलवी कागरी मित्रम लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, कुमार संभव। तो ये सभी राइट आंसर, यानी एक से अधिक हो जाएगा ई राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है। किससे मिलता है? तो ये मिलता है दोस्त, आपको भी पता है, यजुर्वेद से। ओके, यजुर्वेद से मिलता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका? आगे इसमें दिया है मिलान करना है। ओके, तो देखिए रंगपुर कहाँ है? ये गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ओके, और राखीगढ़ कहाँ है? तो राखीगढ़ आपको हरियाणा में पड़ता है। ओके, और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में है। ओके, तो आपका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो रहा है, यानी इसमें से ऑप्शन नीचे दिया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे है आपका कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम बताना है। ओके, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम बताना है। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, चूँकि इसमें से देखेंगे तो बी नंबर देखिए, हर्यक वंश, शिशु नागवंश, नंदवंश और मौर्यवंश। ठीक है, बी नंबर में सही दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे है आपका कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो रहट जो था ये सिंचाई से संबंधित था। ओके, रहट सिंचाई से संबंधित था। आगे देखिए, आगे दिया है, ये मिलान करना है आपको। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी। ओके,
उसके बाद खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1539 में हुई थी। और कनौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरफ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर में देखिए दिए हुए, तो ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, आगे आपको मिलान करना है। ओके, देखिए इसमें मिलान करेंगे तो रॉलेट एक्ट आपको पता है 1919 में हुआ था। नमक मार्च 1930 में हुआ था। चौरी चौरी घटना 1922 में हुआ था। द्वितीय सम्मेलन गोलमेज जो 1931 में हुआ था। ओके, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस तरह इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ऊपर वाला जो मैंने मिलाया था ना, इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, बी होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका निम्नलिखित में से किसको समानतः पंजाब केसरी भी कहा जाता है? किसको पंजाब केसरी कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? किसने किया? तो ये एक कोड ऑफ अनुवाद किस नाम से किया गया? तो ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ओके, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। तो देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है किससे? तो देखिए ये दक्षिण भारत से संबंध रखता था। ओके, तो डी नंबर में है दक्षिण भारत। आगे देखिए, आगे है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया है? सिंडन कौन कहता था? तो यूनान के लोग कहते थे। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनान के लोग। ओके, आगे देखिए, आगे है ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो ये देख लीजिए, ऋग्वेद में किसी प्रकार के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, और इसके अलावा गंडक नदी का भी जिक्र नहीं किया गया है। इस ग्रंथ में उल्लेखित नदियों में सबसे प्रमुख सिंधु नदी है। ओके, और आर्यों के संबंध में प्रारंभिक जानकारी का ऋग्वेद मुख्य स्रोत है। इस प्रकार कथन ए और कथन डी गलत है। ए गलत हो जाएगा और डी तो एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करना है तो आपका स्त्रियों एवं शूद्रों को प्रवेश को लेकर मौन रहा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है इब्न तूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताया? किस शहर को? तो ये दिल्ली को बताया। ओके, दिल्ली को बताया। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आगरा के मोती मस्जिद और दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो ये शाहजहाँ के काल में हुआ। ओके, शाहजहाँ के काल में हुआ। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई। शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है अंजुमन ए मुहिस्बान ए वतन नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक और स्थापना के स्थान के जोड़े का चयन करना है। ओके, संस्थापक और स्थापना के। तो देखिए क्या करना है इसमें, अंजुमन ए मुहिस्बान। तो देखिए अजीत सिंह लाहौर। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाहौर में क्रांतिकारी संगठन अंजुमन ए मुहिस्बान ए वतन की स्थापना शहीद आजम भगत सिंह को चाचा अजीत सिंह ने की थी। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे है आपका 1668 ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को क्या यानी पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1664 में हुई थी। ओके, कब हुई थी? 1664 में हुई थी। अगला प्रश्न है किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के माल, व्यापारी वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? तो ये आपको भी पता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल को विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है? किसने कहा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, उसके दिमाग में यही बात चलता था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दंड संहिता का निर्माण निम्नलिखित ने मतलब इसमें से नेतृत्व किसने किया भारतीय दंड संहिता का? तो ये लॉर्ड मैकाले ने किया था। ओके, ये राइट आंसर लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला है
1857 के विद्रोह में दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो था वो बख्त खां करता था दिल्ली से। ओके, आगे अगला प्रश्न देखिए। अगला है 1939 में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष किसने चुना था? किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। ओके, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? तो ये देखिए, पहले उन्हें 1929 में, 1936 और 1937। ओके, तो देखिए डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कब कब? 1929, 1936 और 1937। अगला प्रश्न देखिए। अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वो बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के रोहतास जिलों में पड़ता है। ओके, रोहतास जिला, डालमिया नगर। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से बिहार का कौन सा क्षेत्र जूट एवं मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है? जूट एवं मखाना तो आपको पता है उत्तर पूर्वी के लिए, उत्तर पूर्वी बिहार के लिए। ओके, तो ये राइट आंसर। जूट एवं मखाना कहाँ प्रसिद्ध है? तो उत्तर पूर्वी बिहार। ओके, अगला प्रश्न देखिए। चूना पत्थर का भंडार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले में? तो आपको अभी बताया रोहतास। ओके, कहाँ? रोहतास। आगे देखिए। आगे है महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। तो मेची, कोसी, कमला। मेची, कोसी, कमला। तो देखिए सी नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया है? तो ये रूस की सहायता से। ओके, किसके सहायता से? रूस की सहायता से। अगला है ग्रीष्म ऋतु में, क्या है? ग्रीष्म ऋतु में, एक मिनट माफ कीजिएगा, ऊपर का प्रश्न क्या है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया है? तो देखिए राउरकेला एक पता है उड़ीसा में स्थित है। ओके, और यह कोयला ताल क्षेत्र से संबंध रखता है, जो कि जर्मनी के सहायता से बनाया गया। ओके, रूस नहीं, जर्मनी के सहायता से। देखिए बोकारो में जो झारखंड में है ना, बोकारो स्टील प्लांट, वहाँ पर वो रूस की सहायता से बनाया गया, और भिलाई का प्लांट रूस के सहायता से। और पश्चिम बंगाल वाला जो है वो ब्रिटेन के सहायता से, लेकिन राउरकेला जो है उड़ीसा का, वो जर्मनी के सहायता से बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्न में से कौन सा है? तो देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर, महाराष्ट्र है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। जबकि भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर रावत भाटा है, वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान के पास स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या, नौरौरा। ओके, नौरौरा तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कैगा की बात करें, कैगा तो कर्नाटक में पड़ता है। ओके, काकरा पार की बात करें तो गुजरात में पड़ता है। कलमपक्कम की बात करें और कुंडलकुलम की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये सब प्रमुख है, तो ऑप्शन में से आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, इसमें आपको मिलान करने वाला, ठीक है। देखिए बताइए इडुक्की परियोजना कहाँ है? इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर स्थित है। ओके, इडुक्की परियोजना। उसके बाद है गांधी सागर परियोजना, चंबल नदी पर है। ओके, गांधी सागर परियोजना। दुलहस्ती परियोजना क्या हो जाएगा? दुलहस्ती परियोजना का चिनाब नदी हो जाएगा। ओके, हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। ओके, समझ गए? तो इस तरह इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ओके, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है, बी राइट आंसर। उसके बाद है किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ओके, तो देखिए सी नंबर में दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न देखिए। अगला है चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव की सुरक्षा से संबंधित है? चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो देखिए चेंचू जनजाति जो है ना, ये नागार्जुन श्रीशैलम से संबंध रखता है। ओके, तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ है नागार्जुन श्रीशैलम। उसके बाद है निम्न में कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है इसमें से? तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। चूँकि
एक कोयना है, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। दूधगंगा, पंचगंगा, मूसी, तो ऑप्शन में से सभी हो जाएंगे। ओके, सभी इसके यानी सब एक से अधिक हो जाएंगे। सब जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, कौन है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं माही मुख्य नदी है। आपको भी पता है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ज्वार नद मुख्य का निर्माण करती है, जबकि कावेरी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। क्या करती है? यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिससे सालों भर पानी रहता है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। ओके, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट ऊपर देखते हैं। देखिए चूँकि इनमें से कृष्णा की सहायक नदी सभी है, ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, तो ये तो सभी है। ओके, तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगला प्रश्न इसमें बताना है उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के साथ बिहार के किस जिले की सीमा स्पर्श करती है? तो देखिए ये पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल, मैं 48 नंबर का पढ़ रहा था इसलिए। ओके, इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वेरी सिंपल, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ओके, किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। अगला प्रश्न है निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये भील है। ओके, भील है, गोंड नहीं मारिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस नदी बेसिन में कोयला नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में किस नदी बेसिन में कोयला नहीं पाया जाता है? देखिए ताप्ती बेसिन है ना, तापी बेसिन, इसमें क्या नहीं पाया जाता? कोयला नहीं पाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है इनमें से किन पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो ये माउंट आबू मोहासोना रेलवे को शामिल नहीं किया गया है। ओके, माउंट आबू मेहसाना रेलवे को। अगला प्रश्न है शहर जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम घटते हुए बताना है। ओके, देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तो दिया होगा सी नंबर में दिया है, तो बिल्कुल यही सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन राष्ट्र कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो इसमें से आपका एक से अधिक हो जाएगा। ओके, एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है किसके सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्य के प्रथम वित्तीय वितरण होता है? किसके आधार पर? तो ये होता है आपका वित्त आयोग के। ओके, वित्त आयोग के सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें मिलान करना है। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 124 ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। ओके, यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 245 वित्तीय शक्ति का वितरण। ओके, तो इस तरफ का राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तो ये कब किया गया? यानी केशवानंद भारती केस में। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। ओके, अनुच्छेद 169 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है क्या है कि किस भौगोलिक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है इस क्षेत्र को घोषित करने को? तो ये आपको पता है, राष्ट्रपति को है। ओके, किसको है? राष्ट्रपति को है। बहुत लोग बोलेंगे संसद, तो गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति को होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? किसके साथ? तो उच्चतम न्यायालय के साथ। ओके, उच्चतम न्यायालय के साथ ये करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? बताइए। तो ये है आपका लद्दाख। ओके, लद्दाख जो है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का
अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ओके, ये राइट आंसर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनर्लोकन प्रचलित है, न्यायिक पुनर्लोकन प्रचलित है। तो देखिए भारत एवं अमेरिका में न्यायिक पुनर्लोकन का प्रावधान किया गया है। अब भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का प्रावधान क्या किया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हालांकि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है कहीं भी, लेकिन अनुच्छेद 13 की बात करें, 32 हो गया, आर्टिकल 131 हो गया, 132 हो गया, 133 हो गया, 134 हो गया, 134 का ए हो गया, 135 हो गया, 136 हो गया, 143 और 245 और 246, 266 और 267, ये जो आदि है ना, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। ओके, तो अब क्या बोलेंगे? एक से अधिक। ओके, राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन होता है? तो ये निर्वाचित किया जाता है। ओके, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। ओके, उसके बाद है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में की गई थी। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? तो इसमें देखिए रूबेला जो है ये अनुवांशिक नहीं है, बाकी हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल और सेल एनीमिया ये अनुवांशिक है, जबकि रूबेला अनुवांशिक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको क्या करना है? मिलाना है, बताना है। ओके, कूट के आधार पर पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए बाह्यदल सम्मिलित होता है, पंखुड़ी, ठीक है, उसके बाद है पुंकेसर, तो ये भी होता है, उसके बाद स्त्री केसर, तो ये भी होता है, मूलांकुर नहीं होता है। ओके, यानी 1 2 3 4, तो देखिए बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं कि विल्सन रोग किसके कारण होता है? विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो विल्सन रोग तांबा के कारण होता है। ओके, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ओके, समझ गए। अगला प्रश्न है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? बताइए। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो उभयचर जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र एक कठोर आवरण होता है जो कि जीवों के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है, और उभयचर जीवों में नहीं पाया जाता। ओके, तो इसलिए आपका राइट आंसर उभयचर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको क्या करना है? मिलाना है। ओके, तो देखिए कॉपर सल्फेट दिया है, तो कॉपर सल्फेट क्या है? ये कीटनाशक है। ओके, कीटनाशक है। पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है। ओके, तो प्रतिजैविक हिंदी में बोलते हैं। यूरिया क्या है? तो यूरिया उर्वरक है। ओके, मेलाथियन क्या है? मेलाथियन ये फिंक्सनाशी है। ओके, तो देख लीजिए ऑप्शन में से राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, तो ये उत्पादक होता है। ओके, उत्पादक होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन संवेदनशील स्थल है? कौन संवेदनशील स्थल है? तो देखिए इसमें से पूर्वी हिमालय, तो ये भी है, ठीक है, सुंडरलैंड, इंडी बर्मा, पश्चिमी घाट, तो एक से अधिक हो जाएगा, सभी हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया को, ओके, कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये लोहे के चूर्ण का। ओके, लोहे के चूर्ण का। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, जनरेटर से 220 वोल्ट का एक बल्ब जुड़ा है, यदि इसमें 0.5 A की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो देखिए चूँकि क्या हो जाएगा, बल्ब की शक्ति आपको पता है, बल्ब की शक्ति विद्युत परिपथ में ऊर्जा की क्षय होने की दर होता है। ओके, यानी हम P बराबर W/T लिख सकते हैं, ठीक है, फिर इसके बदले हम VIT/T भी लिख सकते हैं, यानी VI भी लिख सकते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, P बराबर VI? ओके, चूँकि दिया है 220 गुने 0.5 गुना कीजिए तो 110 वाट। ओके, आ गया।
तो राइट आंसर आपका ए हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला है एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन का पीएच मान क्या होगा? विलियन का पीएच मान देखिए, वह विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है, तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्लीय होता है। आप समझ गए? तो वह पीएच मान 7 से कम वाले और अम्लीय होगा, और 7 से अधिक जिसका होगा उसे हम क्षारीय बोलेंगे। ओके, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए वह क्षारीय है, जिसके कारण पीएच का मान 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, 3 में से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? कौन सा बनाता है? तो ये कार्बन बनाता है। ओके, कार्बन बनाता है। अगला प्रश्न है उपधातु होते हैं। उपधातु क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो देखिए कहाँ दिया है, तो सी नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं। ओके, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 24। ओके, समझ लीजिए, चूँकि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 24, अर्थात हम 12 जोड़ी भी बोल सकते हैं। ओके, 12 जोड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष देखिए, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? तो ये अपिको चालुवाली। ओके, अपिको चालुवाली था, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से। ओके, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए सूर्य का प्रकाश। ओके, इसमें सूर्य का प्रकाश है, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है? तो ये क्रैपोलेक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मरुभूमि के पादप अधिकतर किस प्रकार के होते हैं? तो ये मांसल होते हैं। ओके, मांसल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी तो क्या होगा? यानी 15 गुना ज़्यादा होगा। ओके, 15 गुना ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न देखिए, अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन भी बोलते हैं, तो अधिकतम कितनी होगी उस पर? तो इस पर 0 ही होगा। ओके, 0 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है OMR का तात्पर्य क्या है? OMR का तात्पर्य क्या है? तो यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। ओके, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है यांत्रिक ऊर्जा का संबंध किस वस्तु से होता है? तो गति और स्थिति से। ओके, तो बी हो जाएगा, गति और स्थिति से। अगला प्रश्न देखिए, जब दो व्यक्तियों में साधारण बातचीत करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? कितने डेसिबल? तो 30 से 60 डेसिबल। ओके, कितना? 30 से 60 डेसिबल, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ओके, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु आसानी से। अगला प्रश्न है योजना में कोर सेक्टर का भी मतलब क्या है? योजना में कोर सेक्टर का मतलब क्या है? तो ये चयनित आधारभूत उद्योग। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है इसमें मिलान करना है। ओके, तो देखिए इसमें बताना है, योजना के आधार पर आपको बताना है। तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। ठीक है, 2015 से नीति आयोग ने क्या किया?
योजना के आयोग का स्थान ले लिया। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वही प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगढ़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार एवं सीईओ अमिताभ कांत है। तो देख लीजिए इसमें क्या करना है आपको, नीचे देखते हैं यानी ऑप्शन बताना है। ओके, क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। ओके, देखिए बता देते हैं, मिला देते हैं। चूँकि प्रथम योजना यानी प्रथम योजना हुआ था आपका ये सामुदायिक विकास के लिए। ओके, द्वितीय योजना हुआ था तीव्र औद्योगिकरण के लिए, और तृतीय योजना हुआ था आपका आधारभूत उद्योग के लिए। ओके, चतुर्थ योजना हुआ था ये न्यूनतम आवश्यक कार्य के लिए, और पंचम योजना हुआ था आपका स्वावलंबन स्थिति के लिए। तो सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गाना का उच्चतम एवं लाभकारी मूल्य कौन अनुमोदित करता है? कौन अनुमोदित करता है? तो ये अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये 1998 में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज सूची में। ओके, राज सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये गिनी लॉरेंस वक्र। ओके, बी राइट आंसर, गिनी लॉरेंस वक्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य योजना भी कहते हैं, कि शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये वर्ष 2017 में किया गया। ओके, कब किया गया? वर्ष 2017 में किया गया। ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं क्या है कि स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ? तो ये नवंबर 2004 में हुआ। बी राइट आंसर। उसके बाद है, नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन सा है? तो हेलिना। ओके, हेलिना है। आगे देखिए, भारत में योगासन की दर्जा मिला है, किसको मिला है? तो खेल के रूप में। ओके, खेल के रूप में मिला है। अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? 101वें नंबर पर है। ओके, 101वें नंबर पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हाल ही में घोषणा के अनुसार अब जारी नहीं किया जाएगा? तो ये विश्व बैंक। ओके, क्या हो जाएगा? विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया, तो ये कुशीनगर में। ओके, कुशीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने या रद्द करने की घोषणा की गई है? तो ये 19 नवंबर 2021। ओके, 19 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न देखिए, उबेर कप 2021 का विजेता निम्न में से कौन है? तो ये चीन हो जाएगा। ओके, चीन ने जापान को 3-1 से हराया था। आप लोग मैच देखे होंगे तो पता होगा। निम्नलिखित में से किसने 25वीं बार एवरेस्ट फतह करके रिकॉर्ड बनाया है? किसने? तो कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव करें। क्या करना है? सही कथन का चुनाव करें। तो देखिए, पुणे में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया, तो सही है। यह केंद्र महाराष्ट्र के कृषि और लद्दाख निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक करेगा, बिल्कुल सही। यह केंद्र एक नॉलेज बैंक को भी विकसित करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। कृषि निर्यात संबंध जागरूकता बढ़ाएगा, तो सही है, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्राप्त की। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चित रहा? तो ये
क्या हो जाएगा, टूल किट सोशल मीडिया जिसे हम लोग बोलते हैं ट्विटर। ओके, क्या हो जाएगा, ट्विटर। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है किस पेंटर की पेंटिंग वीमेन सिटिंग नियर एक विंडो, जिसे इंग्लिश में मैरिक त्रेस क्या बोलते हैं, देरेस। ओके, न्यूयॉर्क में एक नीलामी में 103.4 मिलियन डॉलर में बिका। देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए आप, यानी क्या हो जाएगा, पाब्लो पिकासो का था। ओके, पाब्लो पिकासो का था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है किस अफ्रीकन राष्ट्र में मई 2021 ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8,000 व्यक्ति विस्थापित हो गए। 8,000, तो कांगो गणराज्य में। ओके, कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ओके, देखिए तो इसमें से हो जाएगा आपका, देखिए 2022 तक भारत में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा विस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसकी स्थापना भारत एवं फ्रांस के पहली वर्ष यानी 1 से अधिक हो जाएगा। ओके, राइट आंसर 1 से अधिक ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 2020 से 21 के दौरान किस क्षेत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का अंतर्प्रवाह सर्वोच्च रहा। तो सर्वोच्च रहा यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सर्वोच्च रहा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2020 से 21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन में करेंसी नोटों में किस राशि के नोट मूल्यानुसार सर्वाधिक रहे। तो ये हो जाएगा आपका 500 रुपया। ओके, सी राइट आंसर, 500 रुपया सर्वाधिक रहा। अगला प्रश्न है एमएसएमई के क्षेत्र की नई परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपक्रम से माना जाता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश है। तो ये 1 करोड़ रुपये से कम। ओके, 1 करोड़ रुपये से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जा रही है, किसके द्वारा, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ओके, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है विश्व बैंक की मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में किस देश का पहला स्थान वर्ष 2020 में रहा, यानी तो इसमें अपना देश भारत रहा। ओके, भारत रहा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2021 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में देश के खदानों का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा। कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन है 305 मिलियन टन रहा। ओके, बी राइट आंसर, 305 मिलियन टन रहा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया है। यह दिन किसका जन्म दिवस है, किसका जन्म दिवस है, तो पीसी महालनोबिस का ही जन्म दिवस है। 29 जून को उनकी जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन भंडारण और इस्तेमाल पर भारत में कब से पूर्ण प्रतिबद्ध लागू होगा। तो ये लागू हो चुका है 1 जुलाई 2022 से ही। ओके, कहाँ है, 1 जुलाई, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया, किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा प्राप्त किया था, एमा मैक्योन ने किया था, एमा मैक्योन। ओके, सबसे ज़्यादा प्राप्त किया था। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया, तो ये हैदराबाद में किया गया। ओके, हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली में। ओके, दिल्ली में किया गया है, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल की जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये किया गया है महाराष्ट्र को। ओके, महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है हाल ही में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, तो ये वर्तिका शुक्ला। ओके, वर्तिका शुक्ला रही। अगला प्रश्न देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो ये गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। ओके, किसको, गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किया, किस देश ने प्राप्त किया, तो ये सबसे ज़्यादा चीन ने प्राप्त किया। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस विषय पर विमर्श किया गया,
किस विषय पर विमर्श किया गया? तो ये समुद्री सुरक्षा। ओके, तो यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री सुरक्षा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की गई? नाइट सफारी शुरू की गई तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। ओके, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया? सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया तो ये किया गया फ्रांस के द्वारा। ओके, फ्रांस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको देख लीजिए मिलान करना है। ओके, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन हुए हैं। ओके, उसी में आपको बताना है कि कौन कौन लोग हैं। ठीक है, देखिए रोहित सरदाना किससे संबंधित थे? रोहित सरदाना तो ये पत्रकारिता करते थे। ओके, इनका पत्रकारिता से संबंध था, पत्रकारिता से। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल भी रहे। ओके, तो इनका हो जाएगा 4। पंडित देवदत्त चौधरी ये सितार वादक थे। ओके, उसके बाद चंद्र तोमर क्या थे? शूटिंग से संबंधित थे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, यानी देखिए सी नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? देखिए ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडेन ने लिखा था। ओके, हंटर बाइडेन ने लिखा था। ठीक है, अरुंधति राय की बात करें तो इन्होंने लिखा था फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा लिखा था ए मेमोर। ओके, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 तक। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये अमित केसरवानी के द्वारा। ओके, अमित केसरवानी को APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है। ठीक है, दिया है देव ने 20 दिनों में इरिट्रिया का प्रोजेक्ट पूरा किया। अजीत उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा यदि वह देव से 25% अधिक कुशल है? तो इसमें क्या करेंगे, माना अजीत द्वारा किया गया कार्य x दिन लगेगा और फिर क्या कीजिएगा आप अजीत और देव का एक साथ निकाल लीजिएगा अनुपात में। तो क्या हो जाएगा, अनुपात में चूँकि 25% अधिक है तो क्या हो जाएगा 100/125, तो काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा, यानी 4:5 बराबर 100:20। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका 16 दिन आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका 31 वर्ष आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम पूरा 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इरिट्रिया का न्यू वॉल्यूम जो आया है, आप लोग इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, आंसर सहित हम दे देंगे और फिर हम लोग कल तीसरे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, टेक केयर, बाय बाय।